मेरे साथ आज इन मुलाकातों का हिस्सा रहने वाली शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कभी तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ का दिफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनसे पूछते हैं कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। शिबली फराज साहब, साबिक वफाकी वजीर तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब आपका। शिबली साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो पंजाब के निगरां वज़ीर आला का नाम सामने आया है, इलेक्शन कमीशन तक मामला पहुंचा, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, मोहसिन नकवी का नाम सामने आया है, आप लोगों को कबूल है ये नाम? जी बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो ये है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा के अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस मैच्योर तरीके से उन्होंने एक मसले को खुद ही अपने तय हल किया और वहाँ पे एक निगरां हुकूमत का कायम हो चुका है। रहा पंजाब का, तो आपने देखा है कि जो नाम अपोजिशन ने दिए थे, यानी पीडीएम ने दिए थे, वो नाम दोनों कंट्रोवर्शियल, इंतहाई कंट्रोवर्शियल, उनका करप्शन से और केसेस उनके और वॉलंटरी जो उन्होंने एग्रीमेंट किए नैब के साथ, इस किस्म के लोग, तवक्को यही थी इनसे कि जो पीडीएम है वो कभी भी साफ सुथरे लोगों को नहीं नॉमिनेट करेगी। हमने साफ सुथरे लोगों को नॉमिनेट किया इसलिए कि हमारे दिल में कोई चोर नहीं है। इनको एक मकसद के लिए लाया गया है। जो नकवी हैं, जो भी उनका नाम है, सब जानते हैं कि उनका क्या रोल रहा है, उन्होंने रिजीम चेंज में क्या रोल अदा किया। वो एक मीडिया के एक चैनल के मालिक है जो कि सारा दिन सारे प्रोग्राम्स इमरान खान के खिलाफ जो है तो वो करते हुए नहीं थकते पिछले कई सालों से। अब ऐसे लोगों को अगर आप बना देंगे बंदर को पनीर के रखवाली के लिए, तो फिर आप ये तवक्को ना करें कि इस मुल्क में जमहूरियत जड़ें पकड़ेगी, इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे। और हमने ये देखा कि जब ईवीएम की अपोजिशन की गई हर लेवल पे, हर तरह से, उसकी बुनियादी मकसद ही यही था कि हम एक शफाफ इलेक्शन चाहते थे। और ये जो दूसरे जो थे, जो कि हमेशा जिन्होंने इलेक्शन को मैनिपुलेट किया है, ठप्पे लगाए हैं, वो हर तरह की रिजल्ट्स को चेंज किया है, ये चीजें खासा हैं इस दो पार्टीज की, बिलखुसूस पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी के। ये इनके नुमाइंदा हैं। मोहसिन नकवी साहब तो प्योरली पीपल्स पार्टी के तो वो है ही हैं, बाकी जगहों पे भी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी से उनकी जो रग़बत है वो बहुत जानी पहचानी है और सारी दुनिया को आप लोग मीडिया में। साहब, आप लोगों की तरफ से जो दो नाम थे, अहमद नवाज सुखेरा, नवीद अकरम चीमा, ये उनके लिए काबिल कबूल नहीं थे, उनके नाम आप लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं थे, तो क्या इलेक्शन कमीशन इन चारों नामों को एक साइड पर रखकर वो अपना कोई नाम सामने लाना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को? देखें, पहली बात तो ये है कि ये कहना कि जो अहद चीमा है, आपको पता है कि वो उसका क्या बैकग्राउंड है, किन करप्शन के मुकदमात में वो इन्वॉल्व था। मोहसिन नकवी ने क्या आया वो वॉलंटरी वो नैब के साथ नहीं किया। और अदरवाइज भी उनका जो एक इमेज है, जो मार्केट में जो इमेज है, वो न्यूट्रल का नहीं है। वो उन्होंने हमेशा तरफदारी की है। उनके चैनल 24 में अगर आप देखें तो वो हमेशा इमरान खान के खिलाफ अपनी ज़ाहिर अफशानी करते रहे हैं, उनका चैनल, और वो इसीलिए बना हुआ है। अब देखें, बात ये है, हमने जो नाम दिए वो साफ सुथरे नाम थे। फर्क साफ जाहिर है कि ये लोग जो कि टेंटेड हैं, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत, ये जो बैठे हुए हैं, इन्होंने कोई हमेशा 2 नंबर काम किया है। इन्होंने अच्छा, अब आप लोगों के पास ऑप्शन क्या है? जाहिर है अब निगरान सेटअप चलना है, अब ये निगरान सेटअप लंबा भी हो सकता है। इसी के साथ हाँ शाजिया, एक बात बड़ी अहम बताऊं, इसमें भूल जाए कि मैं किस पार्टी से हूँ, आप वो हैं। देखिए, हम इस मुल्क की बात कर रहे हैं। ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता एक और कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस का, क्योंकि मुल्क की जिस हालत में ये जो मुसल्लत किए गए लोग इस वक्त, जो पीडीएम की सूरत में एक आफत मुल्क पे नाजिल हुई है, इन लोगों ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब इसके ऊपर जो हमने अपने जमहूरी तरीके इस्तेमाल किए, जिसमें कि अपने असेंबलियों को हमने अपनी हुकूमतों को खत्म किया जमहूरियत की खातिर, हमने इस अवाम को एक ऑप्शन देने के लिए, क्योंकि अगर ये मुल्क को कोई इकट्ठा रख सकता है, इस मुल्क को कोई आगे ले जा सकता है, वो ठीक है। शिबली साहब, तो अब आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है? जिस निगरान वज़ीर आला को भी आप लोग मानने को तैयार नहीं है, इस इलेक्शन कमीशन को तो आप पहले से ही नहीं मान रहे हैं, तो फिर इनके नीचे इलेक्शन कैसे लड़ेंगे आप लोग? आप लोग तो उस इलेक्शन को मानेंगे ही नहीं फिर। ये तो इसमें आपका भी फर्ज बनता है, मीडिया का। मेरी मुराद ये है कि मीडिया का हर उसका
फर्ज बनता है कि हम ये इस किस्म के लोग जिनके बैकग्राउंड, जिनका की इमेज, जिनके बारे में कंट्रोवर्सी हो, उनको नहीं लाना चाहिए। तो अब इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन का फैसला हतमी है, उसको कहां किस फोरम पर चैलेंज कर सकते हैं अब आप लोग? देखें, मेरी बात सुने, ये इंसान के बनाए हुए कवानीन इतने वो नहीं होते हैं। ये कोई खुदाई कानून नहीं है कि इसमें जो लफ्ज कहा वो कहा। इसमें अगर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस चीज की परवाह नहीं है कि वो एक कंट्रोवर्शियल, और हम पहले से कहते आए हैं, पहले दिन से आजम खान के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता, लेकिन एक मेच्योरिटी है, नेकनियती से काम हुआ। और मैंने जिस तरह सर, मुझे अब अपनी स्ट्रेटेजी बता देना। अब आप लोग एतराज करेंगे, आप लोग इस पर जो है वो जाहिर है प्रोग्राम्स में भी आप लोग आके तनकीद करेंगे, अब तो आप लोग क्या करेंगे? कोर्ट में जाएंगे, अदालत जाएंगे? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, उनका हमेशा से पहले दिन से हमारी जितनी भी तहरीकें चली हैं, जितने बड़े बड़े जलसे हुए हैं मुल्क की तारीख में नहीं हुए, हमने हमेशा कानून के अंदर रहते हुए काम किए हैं। लेकिन हम हर उस फैसले को जिसमें के बदनीयती बिल्कुल माथे पे लिखी गई हो, उसको हम नहीं मानेंगे, और हम हर वो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे जिसमें के इस किस्म के कठपुतली वजीर आला, जिनका के माजी काफी कंट्रोवर्शियल है, हम ऐसे शख्स के नीचे एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। हमें पता है इसको किस एजेंडे के लिए लाया गया है। तो इस शख्स के नीचे इलेक्शन लड़ेंगे आप लोग? देखें, ये फैसला तो अभी हमने करना है। सही। इलेक्शन तो हम हर सूरत में, हम इलेक्शन से भागने वाले लोग नहीं है। ठीक है। ये जो भाग रहे हैं, जो कि ये इस किस्म के लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं कि अवाम में तो उनको बिल्कुल जलील और रुसवा कर दिया है, अगर इनको समझ हो तो अब ये दूसरे तरीकों से धांधली के जरिए मैनेज किए हुए लोगों को वो तोड़ना मरोड़ना आपको करके एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड था मोहसिन नकवी साहब के नाम के हवाले से? आप लोगों में ये एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ बस यही नाम आएगा? कोई था आप लोगों को आइडिया? हमें पहले दिन से ही पता चल गया था। अच्छा। ये बाकी सब ड्रामा था। ये इस वक्त जो 8 बजे तक बैठे हुए, 9 बजे तक फैसले देर हो रहा है, ये हमें पहले दिन से ही, आप हमारी ट्वीट्स देख लें। अच्छा। हमें ये पहले पता था कि यही शख्स नॉमिनेट होगा। अच्छा, ये आइडिया था आप लोगों को? आप हमारी पूरी टाइमलाइंस देख लें कि हमने जो तो फिर तो आप लोगों की सारी स्ट्रेटेजी पहले से तैयार होगी ना। अगर आप लोगों को इतना पक्का यकीन था कि मोहसिन नकवी नहीं बनना निगरान वजीर आला, फिर आप लोगों ने अपनी जाहिर है कोई हिकमत अमली भी तो तरतीब दी होगी ना इसके बाद की? हिकमत अमली तो देखें, अगर आप कानून के अंदर रहते हुए, एक उसूलों के अंदर रहते हुए फैसला करते हैं तो वो तो सबसे आसान है। अगर तो ये मुल्क का ये बदकिस्मती है कि ये जो चोर डाकू हम पे मुसल्लत हैं वो ही नॉमिनेट कर रहे हैं। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने कि नैब के कवानीन को अपने मर्जी के लिए, अपनी वो सहूलत देने के लिए इन्होंने नैब के कवानीन में तब्दीली कर ली। तो इनका तो तरीकाकार यही है, ये सही रास्ते से ये काम कर ही नहीं सकते। इनसे अल्लाह ताला ने इन पे वो एक वो अजाब भेजा है हमारे मुल्क पे, आवाम पे भी, कि इन लोगों ने पिछले 30 साल से इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये हमेशा अपनी पसंद के लोग इदारों के ऊपर बिठाते हैं और इदारे को खैर फाल कर देते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो। अब देखिए जो केयर टेकर है, ये कंट्रोवर्शियल पहले दिन से ही हो गया। ठीक है शिबली साहब, आपको क्या आप लोगों के एमपीज आकर ये बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान पर कांटा लगा दिया है, धमकियां दी जा रही हैं इमरान खान का साथ ना देने की, कि आपके एमपीएस को फ़ोन आ रहे हैं, बुला के कहा जा रहा है, किस तरीके से आपके लोगों को डराया धमकाया जा रहा है? जी देखें, इस तरह की चीज़ें तो हो रही हैं, जिस तरह खान साहब ने कहा है ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन देखें, किसी के नाम पे कांटा लगाना या रेड लाइन खींचना, ये काम अवाम का है। अगर तो ये जमहूरियत है, जमहूरियत के मानी क्या है? जमहूर कौन होते हैं? वो पाकिस्तान के अवाम होते हैं। और अगर पाकिस्तान में या तो आप तय कर लें आइन को हम बिल्कुल खत्म कर दें, जमहूरियत का नाम हटा दें हम, और इस मुल्क को आप अगर किसी एक डंडे के जोर पे चलाना चाहते हैं, और एक खास मखसूस टोला है जो कि पीडीएम, जिसकी के एक क्लासिक एग्जांपल है कि चोरों का कट, ये किस तरह से हम पे नाफिज हो गया, किस तरह से मुल्क को तबाही पे आज। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बजाय इसके कि जी बाजवा से ये मिला और वो मिले और ये हुआ और वो हुआ, आप जो अवाम की हालत जार है, आप मुझे बताएं
कि आज रोटी 25 रुपए की 30 रुपए की हो गई है, क्या गरीब आदमी वो रोटी खाने के भी काबिल रहा है? जब एक इदारे को इस मुल्क का बड़ा लीडर कंट्रोवर्शियल बनाएगा तो सवाल तो उठेंगे ना कि एक साबिक आर्मी चीफ जिनको एक्सटेंशन देना आज इमरान खान अपने दौरे हुकूमत की सबसे बड़ी गलती करार देते हैं, पहली एक्सटेंशन तो दे दी, उस गलती के बाद दोबारा 2 दफा वो गलतियां क्यों करना चाहते थे? जिन मुलाकातों में आप भी मौजूद थे, दोबारा वो गलतियां क्यों दोहराना चाहते थे शिबली साहब? कोई नहीं दोहराई है ये, बिल्कुल। अगर ये मीटिंग्स हुई भी हैं तो इसमें ये सदर साहब ने ऑर्गेनाइज की थी, और हमें तो कोई ना वो है किसी का वो, ना हमने कोई करप्शन की है, ना हम कोई गैर जमहूरी तरीके से आते हैं। हम क्यों पीछे लगे हुए हैं कि इलेक्शंस उस वक्त से। शिबली साहब ये मीटिंग्स तब हुई थी, शिबली साहब ये मीटिंग्स तब हुई थी आर्मी चीफ के साथ जब बाहर जलसों में मीर जाफर मीर सादक कहा जाता था जनरल बाजवा को, और फिर वो रात के अंधेरे में जाकर मिलते थे। इसका मतलब है जनरल नदीम अंजुम की वो बातें सारी दुरुस्त साबित हुई। मेरी बात सुने, ये आपको इस लफ्ज पे माफी मांगनी चाहिए। क्या हम अंधेरों में मिलने वाले लोग नहीं हैं, हम बिल्कुल अंधेरों में मिलने, हम क्लियर लोग हैं। हमारा काम बिल्कुल ईमानदारी से हम करते हैं। इस मुल्क की इमरान खान उम्मीद है, वाहिद उम्मीद है। और आप ये बात नोट कर लें कि इस मुल्क में इस वक्त सारे जो चोर डाकू या जो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं इस सिस्टम से, वो हमारे खिलाफ हैं। पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम चोरी छुपी ना, हमारा लीडर इस कमाश का है कि वो चोरी छुपे मिले, चोरी छुपे और लोग मिलते होंगे। नहीं, मेरे एक सवाल का जवाब दे देना। बाहर जलसों में मीर जाफर मीर सादक कहते थे और फिर मुलाकातें भी करते थे। अब आप ये भी तो पूछे ना, आप मेरी जो बात है आपने उसे टर्न कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि आप पाकिस्तान के अवाम को कोई अहमियत नहीं देते हैं। आप पाकिस्तान के अवाम का ये फैसला है कि जो भी हो रहा है और नजर आ रहा है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। भाई आपके पास पाकिस्तान के अवाम ने तब फैसला करना है जब उन्हें मौका मिलेगा वोट डालने का। पाकिस्तान के अवाम ने तब फैसला करना है जब उन्हें पता चलेगा कि इलेक्शन इस डेट को, इस वक्त इलेक्शन है, हमने वोट डालना है। पाकिस्तान के अवाम ने तो तब फैसला करना है ना शिबली साहब। तो देखें, तो ये तो हमारे मरहूने मिन्नत है ना। ये तो हमने अपनी हुकूमतों को खत्म करके ये इलेक्शन ली है। ये किसी कोई खैरात में तो हमें नहीं मिला। ये तो हमें अपनी हुकूमतों को कौन तोड़ता है? आज तक पाकिस्तान की तारीख में देखें कौन तोड़ता है अपनी हुकूमतों को। हमने किया, किस लिए किया? बिकॉज मुल्क मुतहमिल नहीं हो सकता। तो कौमी असेंबली में वापस क्यों जाना चाहते हैं आप लोग? रहते हुए पहले आप लोग इस्तीफे दे रहे थे, आपके इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे थे। जब मंजूर होना शुरू हुए तो आप लोग कहते हैं हम लोग वापस जाना चाहते हैं। वापस भी जा सकते हैं कौमी असेंबली में। ये देखिए, ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है ना। ये तो एक डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं आप। ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि ये जो बैठा हुआ है अभी, ये क्या नाम है इसका, अशरफ, परवेज अशरफ, जो कि ओहदे वजीर आजम का या स्पीकर कोहते ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। वो उसी सोच का है जिसमें वो पहले था। आप मुझे बताएं कि 1 साल हो गया हम इस्तीफे दे के, और हम बार बार कह रहे हैं, और वो अपनी मर्जी से पहले उन्होंने 10 को कर दिया, फिर 35 को किया। ओ भाई, किस हिसाब से किया? किसने कहा था? आप तो कह रहे थे ना कि आप आए उधर पर्सनली लिखेंगे, हम आपके इंटरव्यू लेंगे, तब आपके मंजूर होंगे। इसकी बात आप नहीं कर रही हैं। ये शो करता है कि देखें, इस मुल्क में मीडिया के कुछ हिस्सा वो जो है तो एक एजेंडा सेटिंग कर रहा है, और ये शराकतदारी है इस मुल्क की तबाही में।